ठीक है, आगे का लिखा आप लोग ने खुद से लिखा। आकर्षण, तुमको आकर्षण नहीं हुआ बायोलॉजी से? हुआ है, अच्छा ठीक है। तो आप लोग देखें कैसे लिखना है इनवर्टिब्रेट्स। अब इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आज चलते हैं नया टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स में, मीन्स नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखें, बिना रीढ़ की हड्डी वाला जितना भी जानवर है, पशु है, हम लोग देख लिए। उसमें 9 ग्रुप्स हम लोग देखे थे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्स, फिर एस्के हेल्मिन्स, मतलब ये राउंड वॉर्म के बाद फिर एनेलिडा, फिर मोलस्का, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर एकाइनोडर्माटा। ठीक है, हम लोग ये देख चुके थे। एकाइनोडर्माटा में स्टार फिश वगैरह आती है। जेलीफिश किस में आती है? जेलीफिश किस में आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन दिया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिश, एक्चुअल फिश। ऑप्शन क्या हुआ दिया था पता है? स्टार फिश, जेलीफिश, सिल्वर फिश, मांगूर, है ना? कितना आराम से। और फिर मांगूर की जगह में लिखा, और ये हाँ देखो कितना खुश, नंदन एकदम खुश है, ये तो आसान है। और एक और दिया होता प्रॉन, फिर दिया होता मांगूर, जेलीफिश, और फिर दिया हुआ था सिल्वर फिश। इसमें से कौन सा फिश है? फिर से मांगूर, है ना? तो सबके आगे फिश फिश लिखा हुआ रहेगा, कतला फिश, सिल्वर फिश, लेकिन आपको पहचानना है क्या है। अच्छा, सिल्वर फिश जानते हैं क्या होता है? कीड़ा होता है। आप किताब जब खोलते हैं तो इधर चमकने वाला कुछ घूमता है, जो दौड़ के भागता है, जो पुराना किताब हो जाए उसको खोलिए तो देखिएगा, तो उसमें मिलेगा आपको एकदम मछली जैसा, एकदम चमकता हुआ रहता है। इतना भी नहीं चमकता, ठीक है, स्पीड से भागेगा। बुकवॉर्म, वो इंसेक्ट होता है, सिल्वर फिश नाम है उसका, लेकिन वो फिश नहीं है, वो कीड़ा है। और ये क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं क्यों सिल्वर फिश से क्या लगाव है एग्ज़ाम्स को, पीसीएस को, पब्लिक सर्विस कमीशन में जितना भी है, वो सिल्वर फिश जरूर पूछता है। मतलब अगर ऑप्शन में देना हो तो वो कहीं आपको दिख जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी तो आप अब छांट सकते हैं कि जेलीफिश फिश नहीं है ना? आप ये भी जानते हैं कि स्टार फिश भी फिश नहीं है। अब जो पहले देखे थे लोग तो आम भाषा में बोल दिए, फिर बाकी काम जीव वैज्ञानिक लोग का था, कर दिए। हम लोग एनीलिडा ये सब देख लेते हैं। लास्ट टाइम में हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ये सब कुछ देखे थे। जर्म लेयर क्या होता है? अगर किसी में 2 जर्म लेयर है तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और 3 जर्म लेयर है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, सीलोम जिसमें मौजूद है उसको सीलोमेट, और जिसमें मौजूद नहीं है उसको एसीलोमेट। किसी में थोड़ा थोड़ा मौजूद होता है तो उसको स्यूडो सीलोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो मतलब आधा अधूरा। ठीक है, तो स्यूडो या नकली। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट नहीं है तो नकली है। क्या मतलब? जैसे कुछ कुछ यहाँ पे स्यूडो विद्यार्थी लोग हैं जो खाली सिर्फ एडमिशन ले लिए हैं कि फ्री में हो रहा है, चलो चलते हैं। वो अपने आप को स्यूडो विद्यार्थी, है ना? तो अपने आप को धोखा देना बंद करिए, लग जाइए। तो मेरे हिसाब से पशुओं में हम लोग ने इनवर्टिब्रेट कंप्लीट कर लिया है, मान सकते हैं। कहीं किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। एक बार और हम आप लोग की कॉपी चेक करना चाहेंगे। जब ये पूरा चैप्टर आज ही कंप्लीट कर, आज कल 2 दिन और लगेगा, कल तक में सब हो जाएगा रिवीजन के साथ। तो एक बार आप लोग उसको कॉपी में लिखिएगा। स्लाइड्स तो मिल गए इनवर्टिब्रेट्स का। आज वर्टिब्रेट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यों? इसमें बहुत कुछ बारीकियां हैं, उसको आज आपको देख लेना है। चलिए, हम मान के चल रहे हैं, ये आप लोग कर लेंगे। जो कर लेंगे वो हाथ उठाइए। आगे बढ़ते हैं तो हाँ चलो, संतुष्टि। जो फिर से नहीं करने वाले लोग थोड़ा मदद ले लीजिए, है ना? एकता में ही सफलता है, नया प्रोवर्ब निकला है, एकता में सफलता है।
चलिए वर्टिब्रेट्स की शुरुआत करते हैं। हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, हमने इसके अलावा भी प्रायॉन्स वगैरह भी कंप्लीट कर लिया, जो कि हम लोग उसको जीव मानते भी नहीं हैं और हम लोग उसको अलग से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसको कंप्लीट कर चुके हैं। वायरस हुआ, प्रायॉन पार्टिकल हुआ, वायरॉइड्स हुआ, वायरोसॉइड्स हुआ, हम लोग ने ये सब देख लिया। ठीक, तो हम लोग वो अलग से देखें और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वो चीज़ नहीं है, है ना। उसको हम लोग अजीव मान रहे हैं, निर्जीव मान रहे हैं, उसको हम लोग पार्टिकल मान रहे हैं। इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल या इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल। अगर सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल है तो वो क्या है, और इन्फेक्शियस आरएनए या डीएनए पार्टिकल, अगर इन्फेक्शियस आरएनए या डीएनए पार्टिकल है तो वो वायरस हुआ। सिर्फ आरएनए, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल कौन सा हुआ, विरियन, वायरॉइड्स पढ़ाए थे ना, वायरॉइड्स। अच्छा, वायरॉइड्स जो आरएनए का छोटा सा सीक्वेंस है और वो जहाँ तहाँ लग जाता है लोगों को और बीमारी, इंसानों में नहीं पाया, देखा गया है, किस में देखा गया है, प्लांट्स में देखा गया है। प्लांट्स में क्या डिजीज कॉज करता है, नहीं बताए थे, आलू को काटिएगा तो हरा हरा दिखता है, तो क्या बोलते हैं उसको। जाइए स्लाइड्स पलटिए, फिर रिवीजन कराना पड़ेगा। ओहो, ठीक है। और इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल, प्रायॉन्स, प्रियॉन्स था ना, इन्फेक्शियस प्रियॉन पार्टिकल है। हम लोग कच्चा मांस खाएंगे तो हो जाएगा हम लोग को भी, और ऐसे सदमा वदमा के मर जाएंगे, तो नहीं खाना है। ठीक है, तब चलिए एनिमल्स के बारे में एक थोड़ा सा देख लीजिए। एनिमल्स को 2 भाग में किया गया है, हम लोग जानते हैं क्या क्या, नॉन कॉर्डेट्स और क्या, कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का मतलब हिंदी में रजुकी और अरजुकी। ठीक है, आर यू विथ मी, है ना, समझ में आ रहा है ना। जिसमें पृष्ठ रज्जु प्रेजेंट है वो क्या होता है, मतलब नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट है वो है कॉर्डेट, जिसमें नहीं है वो नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में हम लोग ने 9 पढ़ लिया, छोटे छोटे जीव, शुरुआती जीव जो धरती पे आए थे, हम लोग ने उनको देख लिया, समझ लिया, भेंट भी कर लिया। अब चलते हैं जिनके पास ये कॉर्डेट चीज़ नाम का क्या है। कॉर्डेट किस पे निर्भर करता है, नोटोकॉर्ड, पृष्ठ रज्जु, है ना। नोटोकॉर्ड जिसमें भी होगा वो कॉर्डेट, और जिसमें नहीं होगा नॉन कॉर्डेट। एक और जानवर देखिए, 9 के अलावा ना एक और होता है जिसको बोलते हैं हेमिकॉर्डेट। अब ये क्या बला है, एक और ग्रुप है ना, लेकिन अभी इसको इसी के अंदर 10वां रूप में रख दिया गया है। क्यों, हेमिकॉर्डेट क्या है ना, ये ऐसे जानवर समझिए, ये दोनों को ये जोड़ रहा था, इसके बाद ये आया, तब जाके ये आया। इसके पास नोटोकॉर्ड तो नहीं था, लेकिन नोटोकॉर्ड के भांति स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, बस बता दे रहे हैं। और उसमें एकमात्र रेयर एनिमल मिलता है जो है बलानोग्लोसस, समुद्री है, ज़मीन पे मिलेगा। अब बहुत कम स्पीसीज उसमें मौजूद है, बहुत कम प्रजातियां मिलेंगी, लगभग विलुप्त ही हो जाएगा, क्योंकि ये बनाने के क्रम में होता है ना। जैसे आप बिरयानी बनाना सीख रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप बिरयानी बनाना सीखे, तो पहला बार में बनाए तो कैसा बना, एकदम गीला गीला बना। फिर 1 महीना बाद आप बना लें तो बहुत अच्छा बनाने लगे, तो आप वो गीला वाला जैसा बना रहे थे वैसा बनाइएगा, फिर नहीं ना, तो गायब हो जाएगा। उसी तरह ये हेमिकॉर्डेट्स कॉर्डेट की तरफ ले जाने वाला पहला जानवर था। ठीक है, कि कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आने लगा था, इसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, भूल जाइए, इतना याद नहीं रखिएगा, आप सिर्फ सुन लीजिए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। नंदन ट्राई नहीं करना, ज़्यादा लिखते हो तुम्हारे चलते सबको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इतना डीप पूछेगा नहीं, हमको जेपीएससी देना है, बायोलॉजी थोड़ी पढ़ना है। अब तुम लोग नीट लेवल का प्रिपरेशन कर लियो। तो ये जान लीजिए, इसके बीच में एक आता था जानवर,
पर ठीक है अभी भी मौजूद है। इसके बाद कॉर्डेट आया, जहाँ पे हम लोग देखे कि नोटोकॉर्ड नाम की चिड़िया हमको दिखी, मतलब चिड़िया नहीं, मतलब नोटोकॉर्ड नाम का एक हम लोग को क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर दिखने लगा जानवरों में, ठीक है। और जो आगे चल के रीढ़ की हड्डी बना, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी बना, कैसे बना देखिए अब बताते हैं, इसी को हम लोग चलेंगे। कॉर्डेट में क्या हुआ, इसमें भी दो ग्रुप है। एक है प्रोटोकॉर्डेट, जो इनिशियली कॉर्डेट बने, है ना। प्रोटोकॉर्डेट में दो जानवर हैं, उतना नहीं याद करना है, सुन लीजिए खाली, इसको लिखिएगा मत। प्रोटोकॉर्डेट में वो जानवर जिसमें नोटोकॉर्ड जो है मौजूद होता है, और दूसरे जो होते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जिसमें हम लोग आते हैं। वर्टिब्रेट में वाह 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 म्यूजिक। चलिए, वर्टिब्रेट में क्या हुआ कि ये जो नोटोकॉर्ड था ना, वो कन्वर्ट हो गया किस में, रीढ़ की हड्डी में, ठीक है। और इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए इसको हम लोग प्रोटोकॉर्ड रखते हैं। प्रोटोकॉर्ड में दो ग्रुप है, यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट मतलब उसकी पूंछ में नोटोकॉर्डेट प्रेजेंट रहता है, वो भी सिर्फ लार्वल स्टेज में, बड़ा होने पर गायब हो जाता है। और एक और ग्रुप है सेफेलोकॉर्डेट। मत घबराइए मत, सिर्फ सुन लीजिए। मतलब प्रोटोकॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, इतना लिख दीजिएगा। और वर्टिब्रेट में लिखिएगा नोटोकॉर्ड आगे जाके रीढ़ की हड्डी बना देता है, ठीक है। ये लिख सकते हैं, इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए जो समझे हैं। ऐसे हम आपको डीप पढ़ा देंगे, लेकिन आप उसको छांट लीजिएगा। क्या बता ही दिए, क्योंकि ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप लोग इसमें अगर उड़ा के भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम आपको आधा बताएंगे तो आप आधा का आधा याद रखिएगा, है ना। नॉन कॉर्डेट अरजुकी और कॉर्डेट रजुकी, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट को प्रोटोकॉर्डेट लिखेंगे। अच्छा, आगे वाले स्लाइड में हम बनाए हैं, एक बार चले आगे थोड़ा, चलिए चलते हैं। तो अब चलिए हम लोग पशु जगत को देख रहे थे। देखिए पशु जगत कैसे किया हुआ है। नॉन कॉर्डेट, कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में वही हम लोग 9 पढ़े और 10वां भी पढ़ लिए हेमीकॉर्डेट। जान गए कि हाँ भाई धीरे धीरे नोटोकॉर्ड नहीं आया था, उसकी जगह स्टोमोकॉर्ड आया था। बस इतना ध्यान रखेंगे, हो गया ख़त्म, लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। कॉर्डेट में प्रोटोकॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, या तो पूंछ में या तो थ्रू आउट जिंदगी में। वर्टिब्रेट क्या ग्रुप है, जिसमें नोटोकॉर्ड जो है रीढ़ की हड्डी में तब्दील हो जाता है, उसको हम बोल दिए वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा के अंदर ही हम लोग आते हैं। अब वर्टिब्रेटा के अंदर क्या आएगा बता रहे हैं। वर्टिब्रेट जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। अब वर्टिब्रेट में भी 2 ग्रुप है, बोलेंगे सब में आप बोल रही हैं 2 ग्रुप, फिर उसमें भी 2 ग्रुप है, फिर उसमें भी 2 ग्रुप है, ऐसे ही है, ठीक है। जैसे एक जोक होता था ना कि तुम्हारे पापा फौज में है, वो जाके क्या करते हैं, बोलता है कि मेरे पापा फौज में हैं, वो 2 चीज़ करते हैं, या तो जंग पे लड़ते हैं या तो नहीं लड़ते हैं। अच्छा, अगर जंग पे लड़ते हैं तो 2 तरह की बातें होती हैं, या तो घायल होंगे या तो घायल नहीं होंगे। अगर घायल होंगे तो 2 तरह की बात होती है, उनको दवाई होगा या तो फिर उनको दवाई नहीं होगा। अगर दवाई होगा तो 2 बातें हो सकती हैं। तो उसी तरह का कुछ चर्चा यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो घबराइए मत, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा डीप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जो याद रहेगा उसमें से आपको 50% भी उड़ा दीजिएगा ना तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए बस। अब ये वर्टिब्रेट है, रीढ़ की हड्डी तो मौजूद है इसमें, यही इसी में हम लोग आते हैं। इसमें 2 ग्रुप आता है, ठीक है। एक जिनके पास जबड़ा होता है और एक जिनके पास जबड़ा नहीं होता है। जिनके पास जबड़ा नहीं होता है तो फिर 2 बातें हो सकती हैं। क्या हो सकता है हम लोग देखेंगे। और जिनके पास जबड़ा होता है
फिर उसमें दो बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा जबड़ा के साथ, जिनके पास जबड़ा होता है, ऐसे है ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, हम समझाएंगे, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्ड उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना समझ लीजिए। एनिमल में आप पढ़ लिए नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में आपको सारा क्लासिफिकेशन याद हो गया। कॉर्डेट में जैसे ही आते हैं तो प्रोटोकॉर्डेट आता है और वर्टिब्रेट आता है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, जो हम हेमिकॉर्डाटा का बात कर रहे थे, एक बार देख लीजिए कैसा दिखता है ये जानवर। कुछ मुख्यतः कुछ ऐसा नहीं होता है, इसके पास स्टोमोकॉर्ड जैसा कुछ बनना शुरू ही हुआ था, ठीक है। और ये देखिए समुद्र में, ज़मीन के पास, मतलब सी फ्लोर पे ऐसा आपको दिखेगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जीभ जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो इसको देखो, ये क्रीमी समान होता है, मतलब वर्म्स जैसा दिखता है, यही स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं, बस इसमें यही है। अब यहाँ देखो स्टोमोकॉर्ड, जिसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना है, अल्प विकसित संरचना है। मतलब ये जानवर, अब ये जो पहला ग्रुप था नॉन कॉर्डेट का, अब धरती पे लगा कि भाई रीढ़ की हड्डी होने की आवश्यकता है, क्योंकि कितना देर रेंगोगे, चलोगे। जितने भी जानवर अभी तक पढ़े हो, देखो रेंग रहा है या पानी में तैर रहा है, मैक्सिमम पानी में है, मैक्सिमम पानी में है ना। अब उसको धरती पे आना है तो उसको सीधा खड़ा होना है या अपने आप को सपोर्ट करना है, प्रेशर से ना वो दब जाए, तो उसको क्या ज़रूरत है, रीढ़ की हड्डी, उसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि वो लचीला रह सके, मुड़ सके, घूम सके। अगर उसका रीढ़ की हड्डी होगा ही नहीं तो बहुत सॉफ्ट रहेगा। तुम ऐसे जा रहे होगे, कोई ऐसे मारा, पचक गए तुम। रीढ़ का हड्डी अगर मारता है कोई तो पीठ पे तो नहीं लगता है, लगता है, मतलब कहने का मतलब कुछ तो बचाव रहता है। तो अब तुम सीधे खड़े हो रीढ़ की हड्डी की वजह से, झुकते हो रीढ़ की हड्डी की वजह से। हम रीढ़ का हड्डी निकाल देंगे तो क्या होगा, या रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कितना तकलीफ होता है। बताओ, किसी की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी और वो बहुत महान व्यक्ति हैं, बताइए उनका नाम, स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। उनकी रीढ़ की हड्डी उनको टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, गायब नहीं, गायब हो जाएगा तो समझो क्या होगा, ध्वस्त हो जाओगे, जमीन पर रहोगे, हिल नहीं पाओगे, ठीक है। रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सोचिए, अब इसलिए कुदरत को लगा कि अब जो जानवर धरती पे आएंगे या और जो आगे बढ़ना है इवोल्यूशन की प्रक्रिया में, उनके पास रीढ़ की हड्डी होनी ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, तुम स्पाइनलेस हो क्या। स्पाइनलेस मतलब रीढ़ की हड्डी, अरे उसके पास तो स्पाइन ही नहीं है, स्पाइनलेस है, सीख लेना। तो अंग्रेजी में बोल देना है तुम्हारे पास स्पाइन नहीं है, तुम्हारे पास गट्स नहीं है। देखो सब बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। गट क्या हो गया, पाचन तंत्र का जो भी नली है उसको गट बोलते हैं। गट में बैक्टीरिया होता है, वो तो इसमें गट्स ही नहीं है, अरे गट्स है ठीक है ना। और उसी तरह रीढ़ की हड्डी नहीं, ही इज़ स्पाइनलेस क्रिएचर, है ना। अभी एक कांग्रेस वाला किसी को तो बोला है, अरे वो लोग स्पाइनलेस है, वो सब कीड़े मकोड़े हैं। तो स्पाइन नहीं है तो क्या हुआ, कीड़ा मकोड़ा। देखो कितना बायोलॉजिकली बोला, अरे स्पाइनलेस है ये, इन लोग तो कीड़ा मकोड़ा है। हाँ जी, कीड़ा मकोड़ा किस में आता है, आर्थ्रोपोड में आता है, बिना रीढ़ की हड्डी के जानवर में आता है। इसीलिए भाषा का भी उद्गम जो होता है ना, इसी तरीके से होता है। भाषाई शैली जो होती है साइंस से भी जुड़ी हुई है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से विकसित हुआ भाषा, बोली, मुहावरे साथ साथ। तो एनीवेज, ये तो आप देख ली इस जानवर को, संतुष्टि, ठीक है। बस अब आगे चलते हैं। यहाँ हम लिख दिए हैं, मतलब ये लिखे क्या, पेस्ट कर दिए, हिंदी में भी और ये अंग्रेजी में भी, ठीक है। जानवर का नाम है बलानोग्लोसस सैकोग्लोसस। इतना नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस दे दिया है। अब बात करते हैं कॉर्डेटा, रज्जुकी। क्या क्या होता है इसमें। इसमें 4-5 चीज़ें हम आपको मुख्यतः बताए थे। क्या क्या, एक तो पृष्ठ रज्जु, दैट इज नोटोकॉर्ड, इस ये प्रेजेंट रहेगा,
चाहे लार्वल स्टेज में, चाहे जीवन भर, या किसी भी स्थिति में, भले बड़े होके गायब हो गया हो या रीढ़ की हड्डी में तब्दील हो गया हो, किसी भी टाइम किसी भी स्टेज में अगर ऑर्गेनिज्म के पास पृष्ठ रज्जु है तो वो रज्जुकी कहलाएगा, कॉर्डेट कहलाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका पृष्ठ रज्जु। फिर पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, मतलब डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, मतलब मेरुदंड। कैसा है मेरुदंड इसका? खोखली तंत्रिका रज्जु। ठीक है, और क्या है? क्लोम छिद्र, मतलब गिल स्लिट्स, है ना। किसी भी अवस्था में गिल स्लिट्स रहेगा ही रहेगा। जब आप अपनी माँ के कोख में थे आपके पास क्लोम छिद्र थी, उसी से आप सांस ले रहे थे, नहीं तो लंग्स में तो हवा जाना चाहिए, कैसे लेते हैं सांस? ठीक है, और वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, माँ से तुम जब पैदा होते हो तो नाभि से जुड़ा हुआ जब पैदा होते हो, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वही सोर्स होता है आपके और माता के कनेक्शन में। उसी से खाना पानी हवा सब कुछ उसी से जाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। एंड अगर तुम देखोगे न्यू बॉर्न बेबीज़, या फिर अगर आप लोगों को फीटस देखने का मौका मिला, कोई भी जूलॉजी विभाग में घूमना, आपको उसके स्टोरेज में आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिकल हॉल में, छोटे छोटे फीटस कैसे डेवलप हुए और उनका अम्बिलिकल कॉर्ड में, तो आप देख सकते हो वहाँ। अभी क्या देखना, जेपीएससी करो, है ना। चलो ठीक, तो ये रहा। और वही गुदा पश्च पूछ, मतलब पोस्ट एनल टेल, है ना। तो ये चार चीज़ रहती है। अब पोस्ट एनल टेल जो होता है वो बड़े होते होते मतलब किसी किसी जानवर में गायब हो जाता है। पूंछ जो है, जैसे हम लोग पूछा गया तो हनुमान जी, है ना। ठीक है, हनुमान जी के पास क्या था? पूंछ था। कौन सा? गुदा पश्च पूछ। ठीक है, और अभी भी ऐसे केसेस मिलते हैं। रिम्स में है ह्यूमन टेल पे, मेरा ही एक स्टूडेंट वहाँ काम कर रहा है, रिसर्च स्कॉलर है वहाँ पे, पीएचडी कर रहा है, एंड ही इज़ वर्किंग ऑन दिस। अभी लगभग छोड़ रहा है उसको, क्योंकि जो केसेस हैं बहुत लोग सामने रिपोर्ट नहीं करते हैं। बच्चे जब पैदा होते हैं पूंछ के साथ, तो समाज के भय से, या फिर कोई मंदिर में ले जाएगा, या फिर मार डालेगा, या अपशगुन है ये बोल के बच्चे पे खतरा ना हो, माँ बाप इनिशियल स्टेज में उसको छुपाते हैं। जबकि जैसे ही ऐसा कुछ हो तुरंत डॉक्टर से मिलें और तुरंत उसको ऑपरेट करा के बचपन में ही हटा देना बुद्धिमानी होता है। लेकिन बहुत लोग इसको बहुत लंबे समय तक छुपा के रखते हैं सामाजिक कुंठा से बचने के लिए, और ये बाद में बहुत दिक्कत करता है। जो पेशेंट होता है बाद में वो सर्जरी कराता है, उसको बहुत पेन होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी वो उसका पार्ट हो जाता है और वो उसी के साथ जीवन अपना स्थिर कर लेता है, तो उसको पॉस्चरल डिफेक्ट हो जाता है, पॉस्चर उसकी बिगड़ जाती है। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। एनीवेज, तो सिर्फ हनुमान जी का पूछ हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ, उसी को टेल बोन बोलते हैं। वो एक्सटेंड हो गया तो आपका पूंछ आ जाता है, वही तो कम होते गया, बंदरों से कम हो गया, तो हम लोग को पूंछ की आवश्यकता नहीं थी, हम लोग पेड़ पे लटक नहीं रहे थे, है ना। और अभी भी लड़कियों में वो उस रीजन को, लास्ट की वर्टिब्री को कॉकिजियल रीजन बोलते हैं। आप देखिएगा लास्ट वाला जो रीढ़ का हड्डी होता है, आप स्पेशली आपकी माताएं जिस उम्र में हैं 40s 50s में, तो क्योंकि कैल्शियम जल्दी जल्दी डिप्लीट होता है और फीमेल्स अपना ध्यान नहीं रखती हैं, आप लोग भी अपनी माताओं का ध्यान नहीं रखते होंगे, तो अगर कैल्शियम इंटेक अच्छा नहीं है, दूध नहीं पी रही हैं टाइम पे, और दूध बहुत बार बढ़ती उम्र में लोग पीते नहीं, 50s के बाद अवॉइड करते हैं, क्योंकि गैलेक्टोसीमिया का खतरा हो सकता है, दूध जहर, क्योंकि दूध को पचाने वाला एंजाइम हमारे पास नहीं रहता है। ठीक है, 1 से 5 उम्र तक ही रहता है, रेनिन नाम है उस एंजाइम का। तो आपकी माताएं कमज़ोर हो सकती हैं, उनको देखिएगा झुक के चलने लगना, क्योंकि रीढ़ का हड्डी जो है ना वो साथ देना बंद कर देता है, और ये कॉकिजियल रीजन ये थोड़ा सा स्वेल कर जाता है। इसीलिए हमेशा सुनिएगा अपनी मम्मी को कि पीठ में दर्द है, कमर में बहुत दर्द है, कमर कमर कमर, हमेशा वो कमर दर्द बोलेंगी। सुना है कितने लोगों की मम्मी कंप्लेन की है कमर में बहुत दर्द है? देखो, है ना, ये होता है कैल्शियम इंटेक कम होने के कारण। ठीक, अब कैल्शियम बढ़ाने के लिए क्या करना है? सतावरी का चूरन आता है,
बाबा रामदेव का 30-40 रुपये में मिल जाता है, महंगा नहीं होता। उसको थोड़ा सा दूध में मिला के पीने से, सेवन करने से अच्छा रहता है। कैल्शियम सोर्स देखिए, नेचुरल सोर्स देखिए, कैल्शियम की दवाइयाँ भी मिलती हैं। इनिशियल फेज़ में आप लोग कैल्शियम या धूप में रहना, तेल लगा के धूप में रहना, D3 ये सब लेना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये सब की कमी के वजह से फिर ये प्रॉब्लम होता है। ये विटामिन्स में भी आपको हमको बताना है। और दूसरा देखिए, अभी जो गर्भधारण या जो बच्चा होता है वो कैसे हो रहा है, तो आप देखिएगा अपने फैमिली में अगर कहीं आप लोग देखे होंगे कि अगर बच्चा हो रहा है नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस से, नेचुरल बर्थ, तो आप देखिएगा माताओं को पेन किलर मिलता है सीधे पीठ में, ठीक है, पीछे में उनको मिलता है, वर्टिब्री के ही पास में एक बड़ा सा इंजेक्शन पेन रिलीफ के लिए मिलता है। दैट इज़ वेरी डेंजरस, बट वी हैव नो ऑप्शन। सभी हॉस्पिटल्स में ये लगा देता है। क्यों? जब गर्भधारण हो रहा है तो वजन बहुत बढ़ जाता है और देखिएगा ऐसे पेट ऐसे हो जाता है, या पेट भी निकलता है तो बॉडी ऐसे हो जाती है, तो रीढ़ की हड्डी सपोर्ट नहीं कर पाती। मतलब रीढ़ की हड्डी ऐसे, अब ज़्यादा वजन कर दिए तो बेचारों को ऐसे होना होगा ना, इसीलिए ये रीढ़ की हड्डियाँ ज़्यादा ओबेसिटी के कारण भी रीढ़ की हड्डी थोड़ी टिल्ट हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए सही बैठना, एकदम स्ट्रेट बैठना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। दूसरा है, वहाँ पे वो जो इंजेक्शन लगता है पेन बहुत होता है, बाद में पोस्चरल डिफेक्ट हो जाता है, सभी महिलाओं को बहुत पेनफुल रहता है। अलग बात है आपकी माताएं बहनें कंप्लेन नहीं करती, बट इट इज़ वेरी पेनफुल, ठीक है। तो ये सब डरो मत, घबराओ मत, है उपाय है, सब चीज़ का उपाय है। डॉक्टर से बात करना होता है, जानकारी इसीलिए होती है, अवेयरनेस इसीलिए होता है। कोई बात नहीं, घबराओ मत, फ़ोन कर लेना, हम उपाय बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। आ जाइए वापस। तो हम लोग ये 3-4 चीज़ देखे थे, ये जो कॉर्डेट होने कहलाने के लिए ये आवश्यक होती है। वो सभी पशुएं जिसमें इस तरह का ये चारों चीज़ मौजूद होती हैं, उसको हम लोग रखते हैं रज्जुकी में, ठीक है। अब रज्जुकी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। रज्जुकी के बाद रज्जुकी में क्या क्या है वो देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वाले ऊपर देखिए, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, है ना। एक और मज़ेदार चीज़ देखिए, कॉर्डेट में सभी जानवर के पास तीनों जर्म लेयर होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तीनों जर्म लेयर हो गया तो सीलोम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मीजोडर्म से ही सीलोम बनता है, सीलोमेट हो गया। और क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये 3 चीज़ फिक्स हो गया ना, नंदन के चलते लास्ट क्लास में पढ़ा दिए। तो अब समझ में आ रहा है ना कितना बड़ा डिफरेंस है। सीलोम होगा ही होगा। सीलोम को क्या बोलते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है, हाँ, बाइलैटरली सिमेट्रिकल त्रिकोरकी, मतलब 3 जर्म लेयर, त्रिकोरकी मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तथा प्रगुही प्राणी है, प्रगुही मतलब सीलोम के लिए, है ना, ठीक है। इतना ये याद नहीं होगा, सीलोम ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, और लिखने की क्या ज़रूरत है, इतना लिखना पड़ेगा ही नहीं तुमको, है ना। चलिए आगे चलते हैं। समझ रहे हैं? अब ये देखिए, ये डिफरेंस दे दिया है रज्जुकी और अरज्जुकी में अंतर। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में एक महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पे हम लोग ने रख दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इस चार्ट को याद कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा, समझदारी होगा। कॉर्डेट रज्जुकी, उसमें नोटोकॉर्ड होता है, नॉन कॉर्डेट में नहीं होता है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो पीछे होता है ना, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन इसमें क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सामने होता है, ठीक है, सॉलिड और डबल। बताएंगे इसका मतलब क्या है। इसमें गिल स्लिट्स मिलते हैं, यहाँ गिल स्लिट्स नहीं मिलेंगे। जो हार्ट होता है वो सामने की तरफ है तो वेंट्रल, लेकिन जो छोटे जानवर उनका हार्ट पीछे होता है, डॉर्सल अगर प्रेजेंट रहा। सब में हार्ट नहीं होता है। पॉरीफेरा के पास कोई दिल नहीं है, निडेरिया के पास कोई दिल नहीं है, प्लैटीहेल्मिन्स के पास भी कोई दिल नहीं है।
कोई दिल विल कुछ नहीं है, तो उसको दर्द नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसे आपको पता है, बोलते हैं ना दिल और दिमाग, दिमाग से सोचता है लेकिन मेरा दिल कुछ और कह रहा है। तो आपको पता है दिल के पास भी मेमोरी डिस्कवर किया गया है? नहीं। वो तो कहावत क्यों कहते हैं, मेरा दिमाग तो कह रहा है ऐसे करो, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि नहीं नहीं, बोलते हैं ना ऐसा। तो ये प्रूफ हुआ है अभी रिसेंटली। एक व्यक्ति था, एक लड़की थी जिसकी मृत्यु हो रही थी, और उसको पता था उसका मर्डर कौन किया है, उसका कोई जानने वाला ही मर्डरर था, सीरियल किलर। और वो उसका दिल जब ट्रांसप्लांट किया गया दूसरी लड़की में, वो बोलते रही कि मेरा सीरियल किलर कौन, मतलब कौन, किसने मेरा मर्डर किया, उसने ये बता दिया। और एग्जैक्टली जो किलर था उसने एडमिट कर दिया कि हाँ हमने मारा है। तो वहीं से वो केस बहुत इंटरेस्टिंग था, हम भी वो केस पढ़ रहे हैं अभी। एंड उसमें ये था कि आपके दिल के पास भी मेमोरी होता है, इसीलिए बोलते हैं मेरे दिलो दिमाग पे छा गया है। कौन? JPSC, और कुछ नहीं छाओ, है ना? नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, छाओ भी नहीं मिलेगा, बाद में करना ना। JPSC UPSC बेस्ट पार्टनर सप्लाई करता है। IAS बन जाए कोई, देखो भीड़ लग जाएगा, लड़की लड़का सबका। बेस्ट सप्लायर होता है, बेस्ट पार्टनर का सप्लायर JPSC UPSC क्वालिफाई करना। चलिए, यही बात जो आपको कह रहे थे, जो डिवीजन कॉर्डेट में, प्रोटोकॉर्डेट, उसमें एक आता है यूरोकॉर्डेट, ट्यूनिकाटा, जिसमें यूरोकॉर्डेट या ट्यूनिकाटा, जिसमें पृष्ठ रज्जुस जो है सिर्फ लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, ठीक है। और जो इसका दूसरा ग्रुप है, जो अर्ली कॉर्डेट्स हैं या प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, उसमें एक में सेफेलोकॉर्डेट होता है जिसमें पृष्ठ रज्जुस सिर से लेकर पूंछ तक मौजूद होती है, ठीक है। यही दो हम लोग पढ़ रहे थे। अभी वर्टिब्रेटा को छोड़ दीजिए, अभी इसको देख लेते हैं, क्या कैसा जानवर होता है वो देख लीजिए। क्या देख लीजिए, जान जाइए क्या है। अब प्रोटोकॉर्डेट में देखिए, बस इतना ही देखना है आपको। पहला जानवर जिसके पास रज्जुकी, ठीक है, ऐसा दिखता है, कहीं से लग रहा है जानवर है, पर है जानवर, क्या करिएगा। इस समुद्र के अंदर वही सी फ्लोर पे आपको मिलेगा, ठीक है। इसका नाम एसिडिया है, इसका नाम है एम्फिओक्सिस या लैंसलेट। ये अभी मुंडी घुसा दिया अंदर, देखिए इसकी जो बॉडी है, इसमें नोटोकॉर्ड आपको सर से लेके पूंछ तक, इसको एकदम आराम से। नोटोकॉर्ड को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा जानवर ये होता है, क्योंकि ये पारदर्शी होता है और नोटोकॉर्ड इसको बिना मारे इसका दिख सकता है, ठीक है। तो लैंसलेट जो एक बहुत अच्छा नमूना है रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड को या अर्ली कॉर्डेट्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वो चार्ट बना लीजिए। सुनिए, कन्फ्यूजन हो रहा है तो एनिमल किंगडम, फिर ऐसे किए, उसमें लिखिए क्या, नॉन कॉर्डेट, अरज्जुकी, फिर रज्जुकी, कॉर्डेट, पुराना वाला खोले क्या, खोले, चलो एक बार लिख लो पुराना। हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। डन है, ये भी लिख लीजिएगा। यूरोकॉर्डेट में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा के पूंछ में पाई जाती है। ऊपर करें, थोड़ा सा ऊपर करना है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम इतना डीप पढ़ रहे हैं,
क्या फ़ायदा? ये फ़ायदा देगा आपको, जो MCQs होता है ना, जो लोग छोड़ देते हैं या गलत करते हैं, वहाँ पे आपको फ़ायदा देगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, देखिएगा, ठीक है। एक लेवल हमेशा आगे तैयारी करना चाहिए ताकि जो एक्चुअल लेवल है वो आसान पड़े। ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा आपका। आपका बच्चा लोग भी तो ज़रूरी है क्या JPSC करेगा? मान लो बायोलॉजिस्ट बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, फॉरेन जाएगा, तुम भी बोलना हम भी पढ़े हैं, देखो, है ना। बायोलॉजी वालोजी के लिए तो अब जान गए, टीचर लोग हैं मौजूद, भेज देना। क्या चीज़? बंद परिसंचलन तंत्र, इस हाँ, ओ वस्कुलर सिस्टम, क्लोज वस्कुलर सिस्टम, मैं बताती हूँ। जो छोटे जानवर होते हैं, जो नॉन कॉर्डेट्स हम लोग पढ़े, उसको अगर आप काटिएगा तो तुरंत उसमें से सारा मवाद निकलना शुरू कर देगा। जैसे ही चीरिएगा पूरा मवाद निकलेगा। आप कोई भी जानवर को मारिए, उससे कभी लाल खून निकला है? छोटे जानवर में, मच्छर में से लाल खून निकलता है ना, क्योंकि वो आप ही का खून होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब हम लोग को काटिएगा तो जितना दूर काट रहे हैं वहीं से निकल रहा है, बाकी जगह से नहीं निकल रहा है। काटने पे भी खून एकदम ऐसे निकलने नहीं लगेगा। खून बहने के लिए हमारे पास तारें हैं, बिछी हुई हैं, नस, है ना। तो अगर पाइपलाइन बिछा हुआ है बढ़िया से, जिसमें से ब्लड बह रहा है, ब्लड में WBC RBC दोनों हैं, ठीक है, तो ये सब जब पाइपलाइन से जा रहा हो तो इसको क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ओपन सिस्टम वो कोई पाइप नहीं है, पूरा एकदम भरा हुआ है, उसी में सारा ऑर्गन रखा हुआ है, दैट इज़ ओपन वस्कुलर सिस्टम। अब ओपन वस्कुलर सिस्टम जो हुआ, क्या बोले आप उसको? परिसंचलन तंत्र, हाँ, संचरण तंत्र जो है, मतलब वही वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मत घबरा, धैर्य रखो, प्राणी धैर्य रखो। लेकिन अर्थवर्म एक ऐसा है जो एक अपवाद है, उसमें क्लोज वस्कुलर सिस्टम मिलेगा। क्लोज मतलब लिम्फ मिलेगा आपको, मतलब कि क्या बोले, इतना डीप पूछेगा नहीं आपसे तो उसको रहने दो, है ना। इतना जान लीजिए कि हम लोग में वर्टिब्रेट्स में क्या हो रहा है, अगर हाँ क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम है, मतलब हमारे पास नली है जिसमें से सारे लिम्फ बह रहे हैं, सारे ब्लड बह रहे हैं। लेकिन बाकी छोटे जो जानवर होते हैं उसमें खुला हुआ रहता है, सारे ऑर्गन जो होते हैं उसके आसपास वो खून बह रहा होता है आराम से, उसमें से वो सारे न्यूट्रिएंट्स सोख रहे होते हैं, ठीक है। देखो डायग्राम से समझाते हैं। बेसिक ऐसे ही समझो, मान लो ये मच्छर या कोई बग है, इसमें आराम से वो सारा जो मटेरियल है, मवाद भरा हुआ है, इसी में तुम्हारा हार्ट है और अदर चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग में कैसा है, हम लोग ऐसे तो नहीं है, ठीक है, ऐसे भी नहीं है। तो हम लोग में देखिएगा नस चल रहा है, नस है, जहाँ उसी नस में ही खून बहेगा और कहीं नहीं। तो अगर नलिका के द्वारा हो रहा है तो उसको क्लोज्ड वस्कुलर सिस्टम कहेंगे, और ऐसा कोई नहीं है तो उसको ओपन वस्कुलर सिस्टम कहेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? ठीक, चलिए, अच्छा है, गुड, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं। इस तरह से आप लोग भी देखिए, MCQs बनाइएगा, हम लास्ट में लेके आएंगे, ठीक है। बीच में हम कभी भी ला सकते हैं और सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, तो तैयार रहें। एक सेक्शन ख़त्म होने पे तैयार रहे, कभी भी टेस्ट हो सकता है, कभी भी सडन, तब हम जानेंगे आपको कितना समझ में आया। लिख लिए हैं? कंप्लीट हो गया है? सब लिख लिए? चलिए अब आगे चलते हैं। वही प्रोटोकॉर्डेट में, प्रोटोकॉर्डेट में अब आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक दो लिख लीजिए, एसिडिया खाली लिख लीजिए इसमें ना, और लैंसलेट या एम्पिओक्सस तो नाम याद नहीं रहेगा, या मथी लिखिए, देख लीजिए, बस हो गया।
छोटा छोटा होता है ये जानवर सब, बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। इतना हुआ, इतना हुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अरे यस नो बोलो, कोई नहीं बोल, बढ़ते हैं। मदन लिख लिया, ठीक। ये देखो लैंडस्लाइड ऐसा दिखता है, बढ़िया से इसमें दिख रहा है नोटोकॉर्ड वगैरह, तो इसलिए इसको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। आ जाओ वर्टिब्रेटा में, क्या हो रहा है इसमें बेसिक समझिए। जो नोटोकॉर्ड जो है बड़े होने पे वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में। अंग्रेजी वाले ये चीज़ को लिखिएगा। पृष्ठ रज्जु जो है भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। ये लाइन को लिख लीजिए, वर्टिब्रेटा हेडिंग देके इसको लिख लीजिए। और ये यहाँ पे एक लाइन, ये पूरा ही लिख लीजिए सेम टू सेम। वर्टिब्रेटा हेडिंग दीजिए, ठीक है। वर्टिब्रेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? कशेरुकी संघ, कशेरुकी संघ। नहीं हो पाएगा, वर्टिब्रेटा ही याद रखो, है ना, हो जाएगा। अरे हो जाएगा, जिससे जिससे होता है वो करो। इन बगल में अंग्रेजी नाम भी दे देना, वर्टिब्राटा, ठीक है। वर्टिब्राटा अंग्रेजी में लिखा हुआ, स्पेलिंग सही लिखे थे कि नीचे करें? लिख लिए थे वर्टिब्राटा अंग्रेजी में, हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में लिख लिए थे, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये जो जीव है ना, इसमें जो ये नोटोकॉर्ड था, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जा रहा है। तो वो सभी जानवर इसमें आ गए, वर्टिब्रेट्स में। क्या क्या हाल है? नहीं समझ में आ रहा है? ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, आ रहा है ना? कोई बात नहीं, धैर्य धैर्य रखो, सबको इसी से गुजरना है। सिर्फ बेसिक है। नंदन समझ आ रहा है ना? तुमको मज़ा आ रहा लग रहा है, हाँ, चेहरा देख के हम बता सकते हैं। किसको किसको डर लग रहा है वो भी हम बता सकते। खुशबू के लिए ओके, प्रतिमा के लिए भी ओके। बहुत मज़ा तो नहीं आ रहा है, लेकिन पार कर जाएंगे वाला टाइप। पढ़ लिए हैं? हाँ, उतना अच्छा, पहले से पढ़े हुए इसीलिए। चलिए ठीक है, खुशी मिली। हो गया, लिख लिए? खुशबू ठीक हो ना? पार नहीं ना हो रहा ऊपर से? हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। बस ये कल की क्लास के बाद से जो बहुत बढ़िया क्लास शुरू होगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, यही वाला होगा जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मत छोड़िएगा, आपका भी पीटी हुआ है, ठीक है ना। तो एकदम नहीं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट से शुरू करेंगे या प्रोटीन से शुरू करेंगे, हम कल बता देंगे आप लोग को। थोड़ा पढ़ के आइएगा, ठीक है। ये पीटी का पीटी कैचिंग है, उसको ध्यान दीजिएगा परसों की क्लास से। कल बस एक ये वर्टिब्रेट में जो भी छूटा हुआ है, आज ख़त्म हुआ तो आज, नहीं तो कल, और कल रिवीजन करके समाप्त। सेक्शन 1 कंप्लीट। अब सेक्शन 2 देखिएगा, क्योंकि आपका बेस मजबूत हो गया है तो आपको बहुत आसानी होगा। अब आ रहा है स्कोरिंग पार्ट, परसों से प्लीज़ क्लास मिस नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, ये मतलब नहीं कि कल नहीं आए, ठीक है। चलिए अब देखिए, इस वर्टिब्राटा में इसको हम समझाते हैं। अब वर्टिब्राटा में आ गए हम लोग, है ना, जिसको आपने लिखा। तो देखिए वर्टिब्राटा के ग्रुप में क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। वर्टिब्राटा
हिंदी में भी दिया हुआ, इसलिए चिंता नहीं करिए, समझिए पहले। एक होता है जॉलेस, जबड़ा नहीं है, जॉलेस, जबड़ा रहित, जबड़ा रहित जानवर। और एक हो गया जॉड, जबड़े वाले, जॉड, JAWED, जावेद मत समझना, ठीक, जॉड है, जॉड, ठीक है। और जबड़े वाले जानवर, ठीक है। अब जबड़ा नहीं है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? अगर जबड़ा नहीं है तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? हम चबा नहीं पाएंगे, हमको निगलना होगा, चूसना होगा, जबड़ा नहीं रहने से। तो ये जबड़ा रहित जो जानवर होते हैं उसमें एक ग्रुप आता है जो कि है, उनके पास पूरा सर्कुलर मुंह होता है, ऐसा होता है, मछली जैसा दिखता है, ठीक है, ऐसा रहता है, बड़ा खतरनाक होता है जी, ऐसे ऐसे दांत रहता है इसका, शरीर से सट गया ना तो भगवान भरोसे, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोस्टोमाटा, मत याद रखिएगा, ये सी लैम्प्रेस, लैम्प्रे बोलते हैं इसको, ठीक है, दिखाएंगे फोटोज़। और ये एक्वेरियम, इसको पता नहीं जापानी सिंगापुरियन लोग क्या करते हैं, इसको पालते हैं, खाते हैं बढ़िया से, ठीक है, नहीं खाते हैं, कुछ भी खाता है उन लोग कॉन्सेप्ट है उन लोग। ये बात सच भी थी कि पहले जो अबॉर्टेड बेबीज़ होती थी ना, उनको भी अचार डाल के खाया जाता था, मालूम है? अरे बाबा रे, सही बात है। अबॉर्टेड बेबीज़ जो होती थी जिसको बाहर फेंक दिया था, और आपको बता रहे हैं जब जन्म देते हैं हम लोग तो क्या होता है, साथ में प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। आपको पता है बहुत सारे कल्चर में उस प्लेसेंटा को पका के खाया जाता है। जो वो भी जो नई मदर है उसको पका के खाती है और पूरा परिवार खाता है, हाँ, पेट से, ठीक है। और आपको बताते हैं क्या क्या बताना पड़ रहा है, रुक जाओ यार, हम पानी पी लेते हैं। आप देखिएगा, बहुत से बिल्ली को कभी बच्चा देते हुए देखे हैं? नहीं, नहीं, बिल्ली जैसे ही जन्म देती है उसका भी प्लासेंटा बाहर आ जाता है और सबसे पहले उसको चाट के खा जाती है। हाँ, खाती है, देखे है ना? हाँ, ये उसको है, ये जानवरों में नियम है। खुशबू क्या होगा अभी हम बता रहे हैं, हम लोग सब खाए हैं और खाएंगे, मतलब हम लोग खाए नहीं खाएंगे, बता रहे हैं कैसे। वो जो प्लासेंटा निकलता है ना, उसको भेज दिया जाता है। आपको क्या लगता है, मेडिकल जो फील्ड है ना, आप जब माँ को रिकवर करने के लिए दिया जाता है ना, तो उनको पिल्स दिया जाता है रिकवरी के लिए। और वो पिल्स कहाँ से बनता है पता है? प्लासेंटा से। बहुत लोग फॉरेन में क्या होता है, मेरा देखा हुआ है भाई, तो प्लासेंटा का पिल्स बनाया जाता है और आपका प्लासेंटा तो आप ही को दिया जाएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप जिसका तिसका प्लासेंटा का पिल्स खा रहे हैं। क्या कर रहे हो? अब है जो सच्चाई है वैसे ही बनता है, ठीक होना है ना। रिकवरी बोलते हैं, मेरी दोस्त अभी क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट, अभी डिलीवरी दी। तो हमला चाहिए खा रही हो ना? तो बोली हाँ खा रहे हैं। चाव से खा रही हो? हाँ हाँ खा रहे हैं। तो दीज आर प्लासेंटा पिल्स, ठीक है। तो ये मिलता है, सप्लीमेंट्स के रूप में भी मिलता है। तो आप भी नहीं जानते आपकी दवाइयों में क्या जा रहा है, तो उसको देखिए, पढ़िए, उसका सोर्स ढूंढिए, तो आपको जो भी वेजिटेरियन है उनका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कितने ही वो वेजिटेरियन हैं, ठीक है। तो यस, ग्रोस बट ट्रू। आई विल नॉट से समथिंग विच इज़ नॉट
backed by data in front of camera. So this is true. You can go and search, look up. और हाँ, हेल्प करता है रिकवरी में, फास्टेस्ट रिकवरी में. यूट्यूब पे देखिएगा, न्यू मदर्स ईटिंग प्लेसेंटा, देखिएगा, ठीक है ना, फॉर फन. ये हर एक फाइलम में जो भी जानवर हैं, मैमल्स हैं, जनरली मुख्यतः सभी जानवर जन्म पश्चात अपना अपना प्लासेंटा को खा जाते हैं, हाथी को छोड़ के. ठीक है. एनीवेज, चलिए, पाया गया है जनरली कार्निवोर्स जो होते हैं वो खा लेते हैं, हर्बीवोर्स नहीं खाते हैं. ठीक, चलिए आ जाइए. वो गया जबड़ा रहित जानवर और जबड़े वाले जानवर. तो जबड़े रहित जानवर जो है ना, इसमें से बहुत सारे पहले स्टार्टिंग में जो बने थे वो एक्सटिंक्ट हो गए. हम समझ सकते हैं, पानी पीजिए, पानी पीजिए, समझ सकते हैं आपकी पीड़ा. अब ये जबड़े वाले जानवर में ही दो ग्रुप आता है. सीधे शुरू करते हैं. ठीक है, कौन सा संघ आता है? सुपर संघ. दो संघ आता है. सुपर संघ पाइसेस. पाइसेस मतलब मछलियाँ, पाइसेस. ठीक है. और टेट्रापोडा. अब ये टेट्रापोडा क्या है? यही है टेट्रापोडा में चार. कौन कौन? अब देखिए आप कहाँ आ रहे हैं. जल स्थलचर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स चिड़िया, एव्स, और फिर ममेलिया मतलब आप हम सब. ठीक है, तो इतना. अब हम लोग सभी जानवर को कवर कर लिए. देखिए कितना आराम से हम लोग कवर किए. इतना ही जानना है आपको. सारी मछलियाँ आ जाती हैं. सभी मछलियों के पास क्या है? जबड़ा है. ठीक है. हाँ, टेट्रापोडा क्या चीज़? हाँ, ये भी सुपर क्लास हुआ. सुपर संघ बोलेंगे इसको. सुपर को क्या बोलते नहीं पता, लेकिन सुपर संघ लिख सकते हैं आप. हाँ हाँ, लिखिए, अभी देख लेते हैं, स्लाइड्स में होगा. सुपर संघ टेट्रापोडा या सुपर क्लास टेट्रापोडा ज़्यादा अच्छा रहेगा. लिखिए, लेके आएंगे हम वर्ड पूरा एग्जैक्ट. इसमें आ गया फिर क्या क्या? एम्फीबियंस. इंग्लिश में ही लिख लीजिए अभी. रेप्टाइल्स को क्या बोलते हैं? एव्स और मैमेलिया. बस इतना ही पढ़ना था. अब थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कल की क्लास में, और इसको समअप करके ख़त्म. ठीक, फिर हो सके तो आगे बढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट कर देंगे, और बीच में किसी दिन क्वेश्चंस लेके आएंगे. वो सरप्राइज़ रहेगा. सारा पीसीएस का लाएंगे. एमपीपीएससी, आरपीएससी को हम फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चंस को. जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी. यूपीएससी का भी जो सिंपल वाला है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं. ठीक है. हो गया है. आगे बढ़े, बढ़े आगे. अच्छा, लिख लीजिए. अभी समझा दिए, कल फोटोज़ दिखा देंगे. मत सोइएगा, पानी पी के आइएगा. ठीक है, चले आगे. चलिए, ये देखिए यहाँ पे डिवीजन समझा दिए हैं, वही हिंदी में भी. देखिए, जिसमें जबड़े नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनैथोस्टोमाटा और नैथोस्टोमाटा. ये याद मत रखिए, छोड़िए. जॉलेस, जॉर्ड, बस इतना ही रखिएगा. ये एनसीईआरटी का है, बस दिखा दिए. ठीक है. फिर वही, अब इसमें भी दो बातें हो सकती है ना. मछलियाँ दो प्रकार की होती हैं, पता है ना आपको. दो प्रकार की मछलियाँ होती हैं. क्या होती हैं बताइए? डिपेंड करता है किस बेसिस पे प्रकार है ना. ठीक है. एक होता है बोनी फिश, एक होता है कार्टिलेजिनस फिश, जिसका स्केल्टन, जिसकी कोशिका में कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं. कॉन्ड्रोसाइट कोशिका जिसमें मौजूद होती है वो कार्टिलेज, मतलब बस बता दे रहे हैं, कोशिका के नाम अलग हैं,
कार्टिलेज और बोन में अंतर क्या होता है जानते हैं? हाँ, जो सॉफ्ट बोन नहीं बोलेंगे, बोन बोल दिए तो हो गया, है ना। तो सॉफ्ट होता है कार्टिलेज जो है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, लचीला होता है। जैसे हमारे कान में कोई हड्डी नहीं है, कार्टिलेज, ठीक है, कहीं कहीं मौजूद है, ठीक। और हड्डी ठोस होती है, मजबूत होती है, ठीक है, समझ रहे हैं? बस इतना समझिए, इतना जानना, उससे ज़्यादा नहीं। तो कॉन्ड्रिक्थिस जिसमें कॉन्ड्रोसाइट्स हुए, कार्टिलेज हुआ। ऑस्टिकथिस जिसमें ऑस्टियोसाइट हुए, बोन्स के लिए। ऑस्टियोसाइट ही बोन बनाते हैं, ऑस्टियोसाइट कोशिका, ऑस्टियोसाइट्स बोन बनाएगी। उतना नहीं याद रखना, बस इतना जान लीजिए। मछली दो प्रकार की होती है, बोनी और कार्टिलेजिनस फिश। बोनी में कौन कौन सी फिश आई? बोनी फिश जो है वो बहुत हैवी हो जाएगी, ठीक है, और कार्टिलेजिनस फिश होगी तो अच्छे से तैर पाएगी। जनरली बोनी फिश क्या होती है ना, भारी रहती है, तो थोड़ा बीच में, मतलब बाहर से वो नीचे तैरने लगती है, बहुत मुश्किल होता है उसको ऊपर आना। और कार्टिलेजिनस फिश जो होती है थोड़ा फास्ट रहेगी और आराम से चलेगी। तो व्हेल मछली कौन सी है? बोनी फिश है कि कार्टिलेजिनस फिश है? बोनी फिश है, बहुत अच्छा। व्हेल फिश है, मैमल है जी। हो गया एमपीपीएससी जेपीएससी गोल घंटाल। व्हेल मछली मैमल है, हम ही लोग के प्रजाति, मतलब हम ही लोग के साथ है, मैमल्स में आती है। फंस गए, हम जानते थे, ऐसे ही फंसोगे। कितना बार सुने हो, व्हेल क्या है? मैमल्स। यहाँ क्या कर दिए? गड़बड़, ठीक है, ये मत करिएगा। चलिए, ये देखिए टेट्रापोडा, यहाँ सुपर क्लास के लिए तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, एम्फीबिया, उभयचर। अच्छा, एम्फीबिया को उभयचर बोलते हैं ना, जल स्थलचर भी बोल सकते हैं, नहीं, अच्छा ठीक है, उभयचर। उसके बाद रेप्टिलिया, सरीसृप। एवीज क्या लिखा है? एव्स होना चाहिए, एवीज पता नहीं, एव्स है ना। और ममेलिया। व्हेल्स स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक है, मैमल्स मतलब स्तनधारी, ठीक है। चलिए, पाइसेस में हम जान गए दो है, बोनी और कार्टिलेजिनस। अब जबड़ों के अभाव में क्या है? बस एक ही बचा है, साइक्लोस्टोमाटा। इसको भी लोग खा जाते हैं, इसका फोटोज दिखा देंगे कल। इसको बना लीजिए वर्टिब्रेटा का, लगभग समाप्त, ठीक। हम लोग को बस जाना है क्या है। लिविंग वर्ल्ड तो हो गया, उसके बाद क्या था? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उसके बाद क्या था? डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी में बस आपको जाना है, इतना जीव है, और इस बेसिस पे हम लोग भाग करते हैं, उसको विभाजन करते हैं। तो विभाजन समझ गए ना, तो सेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे, कल थोड़ा सा इसमें फ़ोटोज़ दिखाएंगे आपको, कुछ मुख्यतः 2-3 बात लिखवाएंगे, और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, लिख लिए इसको, चले आगे। हाँ ठीक है, फिर से उसी को लगा दे रहे हैं। चलिए, कुछ पाइसेस में कुछ ऐसे मछलियाँ पहले आई थी धरती पे, जो उनका ढांचा ना बहुत भारी था, बोन्स का ही बना हुआ था, उसको आर्मर्ड फिश बोलते थे। और वो, मतलब इसको लिखना नहीं, जेपीएससी से संबंधित नहीं है, इसे ही बता दे रहे हैं। इतनी भारी थी कि वो ज़मीन, मतलब सी फ्लोर पे ही आपको मिलेगी, और ऑक्सीजन का अभाव, और बहुत बड़े बड़े साइज़ की होती थी, इस रूम से भी बड़ी, इस रूम से भी बड़ी। तो ये फिर एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। अभी भी समुद्र में हम लोग अभी तक सिर्फ 2% जीवों को खोज पाए हैं। अभी ऐसे ऐसे जीव हैं गहरे समुद्र में जो इंसान की समझ से परे हैं, ठीक है। समुद्र के अंदर बहुत सारे जानवर हैं, लॉच नेस मॉन्स्टर का भी नाम सुने होंगे आप लोग।